हेलो हेलो।
हेलो हेलो हेलो। Good morning, all. Good morning, all. Hope I am audible to all. Am I audible? Okay. We will start within a 5 to 10 minutes. ठीक है, अगर किसी को ज्वाइन होना हो तो वो हो जाए, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं।
Okay, good morning all. Hope you all are doing well. Okay, जो आज न्यू ज्वाइन हुए हो, लास्ट यस्टरडे वाला सेशन किसी ने अटेंड नहीं किया हो तो मैं पहले अपना इंट्रो दे देता हूँ. ठीक है. माई सेल्फ प्रोफेसर यश बी नायक. आई एम फ्रॉम द कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एंड आई एम वर्किंग ऑन द पाइथन फ्रॉम द लास्ट 5 years. ठीक है. हम लोगों ने लास्ट वाले सेशन में जो देखा था वो था हमारा सिंपल इफ एंड इफ एल्स स्टेटमेंट. इन बिटवीन हम लोगों ने देखा था कि हम लोग नेस्टेड इफ कैसे यूज कर सकते हैं, नेस्टेड इफ एल्स कैसे यूज कर सकते हैं. ठीक है. आज जो हम देखने वाले हैं वो है हमारा, हम एलिफ जो है हमारा. ठीक है. इफ एल्स के बाद वाला एलिफ, तो हम लोग वो एलिफ किस तरह से यूज करेंगे. देन आफ्टर वी विल सी द सम प्रोग्राम्स, बेसिक प्रोग्राम. देन वी कैन यूज अ इफ, एल्स इफ, नेस्टेड एल इफ एंड एलिफ प्रोग्राम. ठीक है. तो स्टार्ट करने से पहले यस्टरडे जो हमने किया था वो हम लोग क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने यस्टरडे क्या देखा था. मैं आपको एक जनरल सिंटेक्स दिखा देता हूँ कि हम लोगों ने इसी तरह से हम लोगों ने सिंटेक्स को, या हम लोगों ने ये चीज यस्टरडे की थी. ठीक है. तो आपको आज रिकॉल हो क्योंकि यस्टरडे जो हम लोगों ने किया था वो भी हम लोग आज करने वाले हैं. ठीक है. ओके. माई स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल. ओके. सो हम लोगों ने जो देखा था वो यस्टरडे हम लोगों ने सिंपल देखा था कि स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल. ओके. हम लोगों ने जो यस्टरडे देखा था वो हम लोग पहले से स्टार्ट करते हैं. वेरिएबल कीवर्ड वो ऑलरेडी यस्टरडे टू यस्टरडे हम लोगों ने फर्स्ट 2 सेशन में आपको करवाया था, वो हम लोगों ने कल रिकैप किया था. आज हम लोग अभी वो वेरिएबल्स और कीवर्ड पे हम लोग नहीं जाते हैं. ठीक है. ठीक है. चलो सिंपल इफ पहले हम लोगों को अगर इफ यूज करना है, ठीक है, तो हम लोग इफ किस तरह से यूज करेंगे. हमें क्या करना है, इफ कीवर्ड का यूज करना है. देन आफ्टर हमें क्या लिखना है यहाँ पे, हमारी जो भी कंडीशन होगी वो हमें यहाँ पे कंडीशन लिखनी है. ठीक है. देन आफ्टर क्या आ जाएगा, कॉलन. ठीक है. देन प्रेस द एंटर. आप एंटर प्रेस करोगे तो वो कैसे होगा, इफ के अंदर वाला ब्लॉक हमें लिखना है. ठीक है. तो वो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बॉडी ऑफ इफ. ठीक है. बॉडी ऑफ इफ का मतलब क्या होता है कि अगर हमारी जो कंडीशन हम लोगों ने यहाँ पे लिखी है वो कंडीशन अगर हमारी ट्रू होगी तो वो क्या एग्जीक्यूट करेगा, तो इफ के बॉडी में, बॉडी के अंदर हम लोगों ने जो भी यहाँ पे लिखा होगा वो चीज वो एग्जीक्यूट करेगा. ठीक है. अभी हमें अगर इफ के बाहर जाना है, इफ के बॉडी के बाहर अगर हमें जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग यहाँ से करेंगे प्रेस द एंटर. देन प्रेस बैक और बैक स्पेस. बराबर. तो वो क्या हो जाएगा, हम लोग अभी यहाँ पे जो हम लोग लिखेंगे तो हम अभी यहाँ पे क्या है, आउट ऑफ
बॉडी ऑफ इफ, ठीक है। बॉडी के इफ के बाहर हम लोग यहाँ पे आ गए, ठीक है। इस तरह से हम लोग यहाँ पे इफ यूज कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम लोग एक बेसिक एग्जांपल करते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे एक वैल्यू ले लेता हूँ, ठीक है। सिंपल, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 10, ठीक है। मैं यहाँ पे एक कंडीशन लिख देता हूँ हमारी, विद द हेल्प ऑफ एस, ए इज इक्वल टू बी, देन क्या हो जाएगा, बॉडी ऑफ इफ, मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा देता हूँ। प्रिंट क्या हो जाएगा, बोथ वैल्यूज आर सेम, ठीक है। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो उसने क्या कर दिया, बोथ द वैल्यूज आर सेम, उसने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा सिंपल इफ हो गया, जो हम लोगों ने देखा था। चलो देन आफ्टर अगर मुझे एल्स यूज करना है, तो एल्स हम लोग कब यूज करेंगे, एनीवन, कब हम एल्स यूज कर सकते हैं, दोनों वैल्यू जब अलग होगी तब। दोनों वैल्यू जब अलग होगी तब। ओके करेक्ट, जब हमारी दो इफ फॉल्स होगा तब, करेक्ट, जब हमारी ये वाली कंडीशन अगर हमें फॉल्स होगी, तो हमें अगर कुछ प्रिंट करवाना हो तो हम लोग क्या यूज करेंगे, एल्स यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल एल्स यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ प्रिंट, इन ब्रैकेट क्या करनी है, बोथ वैल्यूज आर नॉट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, बोथ वैल्यूज आर नॉट सेम। चलो अभी मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ, तो वो मुझे अभी आंसर क्या देगा, बोथ द वैल्यूज आर सेम। क्यों, क्योंकि ए और बी दोनों की वैल्यू हमारे पास सेम है, तो उसने क्या प्रिंट किया, ये वाली चीज उसने प्रिंट कर दी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 20, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे एक सिंपल कर दिया 20, और इसको मैं एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, वो कहाँ पे जाएगा, हमारी जो भी ये वाली कंडीशन है वो हमारी क्या हो गई, यहाँ पे फॉल्स हो गई। तो उसने क्या कर दिया, ये वाला जो हमारा एग्जीक्यूशन है वो उसने क्या किया, एग्जीक्यूट किया एल्स, ठीक है। तो आपको एल्स में एक चीज याद रखनी है, जब आप एल्स यूज करोगे तो वो एल्स वाले ब्लॉक में कब जाएगा, जब हमारा जो भी इफ वाली कंडीशन है वो अगर फॉल्स हुई, तो वो कहाँ पे जाएगा, हमारा एल्स वाले में चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंपल इफ एंड सिंपल इफ एल्स, ठीक है। अगर हमें नेस्टेड यूज करना है, ठीक है, अगर हमें क्या करना है, नेस्टेड यूज करना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ ग्रेटर देन, ठीक है। अगर वो ग्रेटर देन हुआ तो वो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट करवाएगा, और देन आफ्टर हम लोग अगर वो ग्रेटर देन हुआ, तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी कंडीशन, क्या कंडीशन डाले, अगर हम लोग कुछ भी इन बिटवीन हमें इनसाइड यूज करना है, तो हम लोग यहाँ पे भी इफ यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये यहाँ पे ग्रेटर देन हुआ और उसके बाद आपको दूसरी कोई कंडीशन चेक करवानी है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सी इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे ले लिया है 20, ठीक है। तो अगर मुझे इसको फिर से सी के साथ चेक करवाना है, ठीक है, ए इज अ ग्रेटर देन सी, ठीक है, देन आफ्टर आ जाएगा यहाँ पे कॉलन, देन आफ्टर जो देखो, अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, रेड लाइन आ गई, ठीक है। रेड लाइन आ गई मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, देखो यहाँ पे रेड लाइन आ गई है, प्रिंट के नीचे देखो यहाँ पे रेड लाइन आ गई, दैट मीन्स यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। क्या हुआ, हम लोग इफ के ब्लॉक का लिख रहे हैं, इफ के अंदर हमें लिखना है, तो हमें यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, स्पेस डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो देखो स्पेस डाल दी, तो यहाँ से वो रेड लाइन चली गई, इट मीन्स हमारा जो भी कोड है वो यहाँ तक करेक्ट हो गया, ठीक है। अभी अगर मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, 20 कर दिया, बी की वैल्यू मैंने यहाँ पे कर दी 10, ठीक है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो वो क्या प्रिंट करेगा, उसने उसने कुछ प्रिंट नहीं किया। क्यों कुछ प्रिंट नहीं किया, क्या हुआ, उसने पहले क्या की, ये वाली कंडीशन यहाँ पे चेक की, कंडीशन उसने क्या चेक की, यहाँ पे इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू क्या है मेरे पास यहाँ पे 20, बी की वैल्यू क्या है मेरे पास 10, तो ये वाली कंडीशन तो मेरी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गई, ट्रू हो गई, ट्रू हुई मीन्स वो कहाँ पे जाएगा, हमारे इफ वाले ब्लॉक में जाएगा। चलो इफ वाले ब्लॉक में, दैट मीन्स वो ये वाले ब्लॉक में चला जाएगा। चलो उस वाले ब्लॉक में हमें फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है, हम लोगों ने फिर से डाल दी कंडीशन, क्या कंडीशन डाली हम लोगों ने, तो क्या डाला हम लोगों ने, इफ ए इज ग्रेटर देन सी,
ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 20, सी की वैल्यू क्या है मेरे पास 20। तो दोनों वैल्यू सेम हो गई, तो वो क्या किया उसने, यहाँ पे वो कंडीशन कंडीशन आपकी हो गई फॉल्स। ठीक है, तो वो यहाँ से कहा जाएगा, फिर से डायरेक्ट चला गया जाएगा वहां, यहाँ उसकी नेक्स्ट वाली जो भी लाइन है वहां पे चला जाएगा। ठीक है, अभी क्या करना है आपको, ये इफ है, सर तीर्थ देसाई प्रेजेंट हियर, श्योर। ओके, चलो ये हमारी चीज है यहाँ पे। इस इफ का एल्स ये है, ये चीज याद रखो। यहाँ पे जो हम लोगों ने इफ लिखा है, उसका हमारा जो भी एल्स पार्ट है वो यहाँ पे है। ठीक है, ये जो इफ कंडीशन है वो सिंपल इफ हम लोगों ने यहाँ पे यूज की है। ठीक है, इसका कोई एल्स पार्ट हमारा नहीं है, क्योंकि अगर किसी को क्वेश्चन आया सर हम लोगों ने यहाँ पे एल्स तो लिखा है, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे एल्स लिखा है, ये वाली कंडीशन इफ वाली फॉल्स हो गई तो हमें यहाँ पे एल्स हमारा एग्जीक्यूट होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, क्यों, हर इफ का एक एल्स होगा। ठीक है, हम लोगों ने ये इफ यहाँ पे यूज किया है, तो ये वाला जो एल्स है वो इस इफ का एल्स है। अगर इसकी कंडीशन हमारी फॉल्स हुई, ये वाली कंडीशन अगर हमारी फॉल्स हुई, तो वो ये एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। अगर आपको इसका एल्स लिखना है तो हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एल्स। ठीक है, देन आफ्टर वी हैव टू चेक, हम लोग प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट ए इज नॉट लार्जर देन सी। ठीक है, मैंने ये एग्जीक्यूट कर, मैंने एक स्टेटमेंट यहाँ पे कर दिया, चलो अभी मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ। तो उसने क्या किया, ए इज नॉट लार्जर देन सी, ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हुई थी, तो वो ये एल्स में चला गया और उसने क्या प्रिंट किया, ये वाली चीज उसने यहाँ पे प्रिंट कर दी। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ, हम लोगों ने देखा था इफ के अंदर इफ, ठीक है, वो भी हम लोगों ने देख लिया। अभी इफ के अंदर इफ एल्स भी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, अभी सेम चीज सपोज हमें यहाँ पे यूज करनी है, अगर ये सेम चीज हमें एल्स के अंदर लिखनी है तो भी मैं यहाँ पे ये सेम चीज लिख सकता। ठीक है, अगर एल्स के अंदर हमें यहाँ पे लिखनी है तो वो मैं सेम चीज यहाँ पे एल्स के अंदर भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे सपोज मैं लिख देता हूँ प्रिंट करके, ए इज लार्जर देन सी। ठीक है, और चलो ये कंडीशन हमें फॉल्स करनी है, क्योंकि हमें एल्स वाला पोर्शन यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाना है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बी की वैल्यू को मैं लार्जर कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने बी को क्या कर दिया, 30 कर दिया। ठीक है, चलो अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ। ठीक है, उसने क्या प्रिंट किया, ए इज नॉट ग्रेटर देन सी। करेक्ट, उसने क्या पोर्शन प्रिंट किया, ये वाला पोर्शन। चलो एग्जीक्यूट कैसे किया होगा वो हम लोग देखते हैं। चलो उसने ये फर्स्ट यहाँ से एग्जीक्यूट हुआ होगा, तीन वैल्यू उसने असाइन कर दी, देन दे हैव चेक इफ ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, उसने अब क्या चेक किया, ए इज ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू क्या है मेरे पास यहाँ पे 20, बी की वैल्यू क्या है मेरे पास यहाँ पे 30। तो ये वाली कंडीशन क्या हो गई यहाँ पे, फॉल्स हो गई। ठीक है, चलो ये वाली कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई, तो वो कहाँ पे जाएगा, हमारे एल्स वाले पार्ट में। चलो एल्स वाले पार्ट में हम लोगों ने फिर से कंडीशन डाल दी। ठीक है, तो वो क्या चेक करेगा, अभी फिर से यहाँ पे कोई नई कंडीशन चेक करेगा। चलो कंडीशन क्या डाली हम लोगों ने, इफ ए इज ग्रेटर देन सी। ठीक है, अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या कंडीशन डाल दी, इफ ए इज ग्रेटर देन सी, ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 20, सी की वैल्यू क्या है मेरे पास 20, दोनों की वैल्यू हो गई यहाँ पे सेम। ठीक है, दोनों की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, सेम हो गई, तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई, तो ये कहाँ पे जाएगा, इफ वाले ब्लॉक में, जो एल्स हम लोगों ने लिखा है वहां पे वो चला जाएगा। ठीक है, और उसने क्या प्रिंट किया, ये वाला ब्लॉक यहाँ पे प्रिंट कर दिया। चलो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर मुझे ये वाली कंडीशन ट्रू करनी है, मुझे कंडीशन क्या चाहिए, अगर ए और सी दोनों की कंडीशन, इट मींस कंडीशन क्या चाहिए मुझे, सी की जो वैल्यू, ए की जो वैल्यू है वो सी से सेम है, सी से सेम है या फिर उससे ज्यादा है, तो उसको प्रिंट करवाना है बोथ द वैल्यूज आर सेम। और हम लोग यहाँ पे क्या लिख देते हैं, और ए इज लार्जर देन सी।
चलो अभी मुझे इसको एग्जीक्यूट करवाना है, ये वाली कंडीशन मेरी ट्रू होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं क्या चेंज करूंगा, करेक्ट रुद्र, मैं क्या करूंगा, ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे कर दूंगा। ठीक है, चलो अभी ये वाला कौन सा ऑपरेटर हुआ मेरा, विच ऑपरेटर इज दिस, विच ऑपरेटर इज दिस, वी आर यूजिंग ग्रेटर और इक्वल टू, तो वो मेरा कौन सा ऑपरेटर हुआ, आप लोगों ने ऑलरेडी ऑपरेटर देखा है, रिलेशनल ऑपरेटर, करेक्ट। अगर हम लोग ग्रेटर देन और इक्वल टू, ओके, ये कौन सा ऑपरेटर हुआ हमारा, रिलेशनल ऑपरेटर। चलो अभी याद कैसे रखोगे, ठीक है, हम लोग दो ऑपरेटर आप लोग जनरली यूज करेंगे, कौन सा ऑपरेटर, एरिथमेटिक ऑपरेटर एंड रिलेशनल ऑपरेटर। ओके, अभी एरिथमेटिक ऑपरेटर में क्या आएगा, रिलेशनल ऑपरेटर में क्या आएगा, अगर आपको वो रिमाइंड कर याद रखना है तो आप कैसे याद रखोगे, अगर आपको एरिथमेटिक ऑपरेटर याद रखना है तो आपको क्या याद रखना है, अगर एरिथमेटिक आएगा तो मुझे क्या करना है, जो चीज मैं कैलकुलेट करता हूँ वो सारी चीज कहाँ पे आ जाएगी, मेरी एरिथमेटिक ऑपरेटर में आ जाएगी। ठीक है, जो चीज मैं एरिथमेटिक में कर रहा हूँ वो सब चीज कहाँ पे आ जाएगी, मेरी एरिथमेटिक ऑपरेटर में आ जाएगी। ठीक है, तो क्या हुआ, उसमें क्या आ जाएगा मेरा, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन मॉड्यूलर, वो सारी चीज मेरी कहाँ पे आ गई, एरिथमेटिक ऑपरेटर में आ गई। चलो दूसरा क्या आ जाएगा, रिलेशनल ऑपरेटर। चलो रिलेशनल ऑपरेटर का क्या है, आप वो याद कैसे रखोगे, उसके वर्ड में ही है रिलेशन, जो चीज आपको रिलेशन डिफाइन करता है वो सारी चीज आपकी कहाँ पे आ जाएगी, रिलेशनल ऑपरेटर में आ जाएगी। ठीक है, जिस ऑपरेटर से आप रिलेशन डिफाइन कर सकते हो वो सारी चीज कहाँ पे आ जाएगी, आपकी रिलेशनल ऑपरेटर में आ जाएगी। मीन्स ग्रेटर देन क्या करता है, दो वेरिएबल दो है हमारा, उसका रिलेशन डिफाइन करेगा कि वो उससे ज्यादा बड़ा है या छोटा है। ठीक है, तो वो कहाँ पे आ गया हमारा, रिलेशनल ऑपरेटर पे। ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर और इक्वल टू, लेस और इक्वल टू, वो सारी चीज हमारी कहाँ पे आ गई, रिलेशनल ऑपरेटर में आ जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक कैसे करना है वो आपको, यस, गुड, ओके। चलो तो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं, हमें अभी क्या करना है, हम लोग यूज करेंगे अभी एल, एल इफ। ठीक है, ये वाली चीज एल, एलिफ का मतलब क्या होता है, एल्स, एफ एल्स ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया। एलिफ का मतलब क्या होता है, अगर हमारी इफ वाली कंडीशन फॉल्स हुई, ठीक है, वो कहाँ पे जाना चाहिए, एल्स में जाना चाहिए। ठीक है, और आपको एल्स में भी प्री डिफाइन कोई कंडीशन लिखनी है। ठीक है, अगर आपको एल्स में भी कोई प्री डिफाइन कंडीशन लिखनी है, फॉर एग्जांपल आप सिंपल एल्स यूज कर रहे हो तो आप एल्स में कोई कंडीशन नहीं लिख सकते। ठीक है, अगर आप एल्स यूज कर रहे हो तो आपको आप एल्स में कोई कंडीशन नहीं लिख सकते। ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई ऐसी सिचुएशन आई कि आपको कहाँ पे एल्स में भी कोई प्री डिफाइन कंडीशन लिखनी है, तो आप क्या यूज करोगे यहाँ पे, एल इफ यूज करोगे। ठीक है, तो आपकी कंडीशन, आपकी सिंटेक्स क्या आ जाएगी, आपको क्या यूज करना है, पहले इफ क्या हो जाएगा, आपकी कंडीशन आ जाएगी, देन आफ्टर आपको क्या डालना है, आपका प्री सॉरी, इफ क्या हो गया, आपकी कंडीशन, ओके, देन आफ्टर आपको क्या डालना है यहाँ पे, कॉलन, आपने कॉलन डाल दिया, प्रेस द एंटर, क्या हुआ, बॉडी ऑफ इफ, बॉडी ऑफ इफ आपको लिखना है। ठीक है, चलो एंड, चलो अभी आपको क्या करना है, एल्स वाला पार्ट लिखना है। ठीक है, चलो एल्स वाले पार्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पे तो उसने कंडीशन चेक कर दी इफ वाली, ओके, लेकिन मुझे क्या चाहिए, अगर ये वाली कंडीशन मेरी फॉल्स हुई तो एल्स में भी उसको कंडीशन चेक करनी है। ठीक है, वहां पे भी मेरी कंडीशन चेक होनी चाहिए, अगर वो कंडीशन फॉल्स हुई तो फिर मैं कोई प्री डिफाइन यहाँ पे यूज करूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर मुझे इस तरह से करना है तो आप क्या यूज करोगे यहाँ पे, एल इफ, एल इफ फिर क्या आ जाएगा आपका, कंडीशन यूज कर सकते हो, देन आफ्टर कॉलन एंड क्या करना है यहाँ पे, बॉडी ऑफ एल इफ।
ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका बॉडी ऑफ एल इफ एंड देन आफ्टर अगर आपको यूज करना है एल्स तो आप यहाँ पे फिर से एल्स यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बॉडी ऑफ एल्स। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा यहाँ पे एल। क्लियर हुई चीज कैसे करनी है, आपको एलिफ कैसे यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हुआ आपको एलिफ कैसे यूज करना है। ओके चलो हम लोग प्रोग्राम देखते हैं कि आप लोग प्रोग्राम में वो चीज किस तरह से यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या कर दिया है ये देख, ऑलरेडी मैंने ये छोटा वाला एक कोड यहाँ पे लिख के रखा था कि मैं आपको वो डायरेक्टली एक्सप्लेन कर सकूँ इसकी वजह से। चलो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक वेरिएबल ले लिया ए, उसमें वैल्यू कौन सी डाल दी, इक्वल 33। ठीक है, चलो अभी मैं एक किसी भी एक बंदे को कुछ पूछता हूँ। ठीक है, जैनी। ओके, ये जो मैंने यहाँ पे इक्वल टू लिखा है वो कौन सा ऑपरेटर है, यहाँ पे जो मैंने इक्वल टू लिखा है वो मेरा कौन सा ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर, करेक्ट, असाइनमेंट। और डबल इक्वल टू को क्या बोलेंगे हम लोग, अगर मैं यहाँ पे डबल इक्वल टू लिखूंगा तो डबल इक्वल टू को हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेशनल ऑपरेटर, करेक्ट। और डबल इक्वल टू को मैं किस तरह से यूज कर सकता हूँ, हाउ कैन आई यूज द डबल इक्वल टू ऑपरेटर, किस जगह पे उसको यूज करना कर सकता हूँ, फॉर कंपैरिजन, करेक्ट, वेरी गुड। ओके चलो सेम वैल्यू के लिए अगर आपको कंपैरिजन करनी है दो वैल्यू को तो आप डबल इक्वल टू यूज कर सकते हो। ठीक है, गुड। चलो तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ए वाला वेरिएबल ले लिया, ए को वैल्यू असाइन कर दी यहाँ पे 33, बी वाली एक वैल्यू ले ली, बी को क्या की वैल्यू मैंने असाइन कर दी यहाँ पे 33। ठीक है, चलो अब यहाँ पे मैं क्या चेक कर रहा हूँ, इफ बी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, हमारी ये सिंपल कंडीशन है, अगर हमें यूज करनी है सिंपल, मैंने यहाँ पे कंडीशन डाल दी बी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो वो क्या प्रिंट करेगा यहाँ पे, प्रिंट बी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, वो क्या प्रिंट करेगा, सिंपल बी इज ग्रेटर देन ए। अगर हमारी ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हुई तो मैं फिर से चेक कर रहा हूँ कि बोथ वैल्यूज आर सेम। चलो ए और बी का मैं रिलेशन बता रहा हूं तो मेरे पास तीन कंडीशन आएगी, या तो ए बड़ा होगा, या फिर बी बड़ा होगा, या फिर दोनों की जो वैल्यू है वो यहाँ पे सेम होगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक कंडीशन चेक करवाई बी ग्रेटर देन ए, मेरी एक कंडीशन फुलफिल हो गई। चलो तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, उससे रिलेटेड कोई भी स्टेटमेंट एक मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। ठीक है, देन आफ्टर अगेन मैं क्या यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, एलिफ यूज कर रहा हूँ। इट मीन्स अगर मेरी ये कंडीशन फॉल्स हुई यहाँ पे, ठीक है, तो अगेन मुझे एल्स में क्या करना है, कंडीशन चेक करनी है। ये क्या है, ये एल्स का ही पार्ट है, ये एल्स का ही एक भाई है। ठीक है, एल्स हम लोग पहले क्या यूज कर रहे थे, सिंपल एल्स, तो वो सिंपल एल्स क्या होता था, अगर मेरी इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो बाय डिफॉल्ट एल्स को एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे क्या होगा, अगर मेरी इफ वाली कंडीशन फॉल्स हुई तो वो क्या चेक करेगा, एलिफ को चेक करेगा, उसके बाद जो हम लोगों ने लिखा है उसको चेक करेगा। ठीक है, चलो यहाँ पे वो एलिफ चेक करेगा, ए इक्वल टू बी। ठीक है, यहाँ पे वो क्या चेक करेगा, एलिफ को चेक करेगा, ए इक्वल टू बी। अगर मेरी ये वाली कंडीशन फॉल्स हुई तो वो फिर से क्या चेक करेगा, यहाँ पे जो आपने लिखा है वो वाली एग्जीक्यूशन करेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ यहाँ से, ओके क्या किया उसने, ए एंड बी आर इक्वल। ठीक है, चलो अभी मैं क्या करता हूँ, ए की वैल्यू बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे 70 कर देता हूँ। ठीक है, तो वो क्या प्रिंट करेगा, देख उसने कुछ प्रिंट नहीं किया। चलो क्यों उसने कुछ प्रिंट नहीं किया, कौन बताएगा, यहाँ पे क्यों ब्लैंक प्रिंट हुआ, उसने कुछ प्रिंट नहीं किया। बोथ आर फॉल्स, करेक्ट जानी, बोथ कंडीशन आर फॉल्स, हम लोगों ने यहाँ पे एल्स डाला ही नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डाल देता हूँ एल्स, यहाँ पे कर देता हूँ प्रिंट, क्या कर देता हूँ यहाँ पे, सी इज सी इज ग्रेटर देन ए।
ठीक है, यहाँ पे क्या डाल देता हूँ, मैं कंडीशन डाल देता हूँ सी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ तो क्या हुआ, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ए इज ग्रेटर देन, सॉरी, ए इज ग्रेटर देन बी। अगर मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ तो वो क्या चेक करेगा, ए इज ग्रेटर देन बी। ओके, चलो तो यहाँ पे आ गया, तीन चीज हम लोगों ने कर दी यहाँ पे, ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो आपको एलिफ कैसे यूज करना है वो पता चला यहाँ पे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे कंडीशन ऐसा भी कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू वाला कंडीशन निकाल दूं और यहाँ पे कर दूं ए इज ग्रेटर देन बी, यहाँ पे कर दिया मैंने। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये वाला जो मेरा स्टेटमेंट था उसको मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, और ये वाला जो मेरा स्टेटमेंट है, ठीक है, उसको मैं डाल देता हूँ यहाँ। ठीक है, अभी इसको एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ तो वो क्या करेगा, ए इज ग्रेटर देन बी, ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट है वो उसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो पता चला हमें एलिफ कैसे यूज करना है। ठीक है, चलो अभी आप लोग मुझे एक बताओ कि अगर मैं यहाँ पे यहाँ से कर देता हूँ c इज इक्वल टू 50, यहाँ पे मैंने एक c को डिफाइन कर दिया, उसकी वैल्यू दे दी मैंने यहाँ पे 50। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, ये तीनों में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है वो चेक करना है। मुझे क्या करना है, ये तीनों में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है वो मुझे डिफाइन करना है। तो मैं कंडीशन कौन सी डालूंगा, कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे। मैं कंडीशन कौन सी, आपको पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इफ एलिफ एल्स की कंडीशन लिखनी है कि आप कंडीशन क्या लिखोगे। फर्स्ट कंडीशन क्या आएगी, दूसरी कंडीशन क्या आएगी, तीसरी कंडीशन क्या आएगी। सिंपल, आपको क्या करना है, ए बी और सी तीन में से आपको मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन करनी है। कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप कंडीशन क्या डालोगे, सिर्फ आपको कंडीशन लिखनी है। ओके, चलो हम लोग किसी भी एक का एग्जीक्यूशन करते हैं। चलो ये जैनी ने तीन कंडीशन हम लोगों ने यहाँ पे बताई है, ठीक है, तो हम लोग वो तीन कंडीशन लिख रहा है, मैं चेक नहीं कर रहा हूँ कि वो क्या है, करेक्ट है या रॉन्ग है। हम लोग उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या आता है, वो हम लोग देखते हैं। चलो उसने क्या डाला है, पहले उसने किया ए ग्रेटर देन बी चेक करवाया। ठीक है, चलो एल्स एलिफ में हम लोग फिर से क्या चेक करवाएंगे, बी इज ग्रेटर देन सी उसने चेक करवाया। देन चलो फिर से हमें यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, एलिफ। ठीक है, चलो ये चीज अभी यहाँ पे देखो, आप एक से ज्यादा एलिफ भी यूज कर सकते। ठीक है, जिस एलिफ पे जिस पोजीशन पे आके आपकी वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो वो उसके बाद वो चीज चेक करेगा नहीं। ठीक है, तो वो क्या होगा, यहाँ पे सी ग्रेटर देन हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, ए। ठीक है, देन आफ्टर हम लोग करवाते हैं इसको एग्जीक्यूट। चलो क्या किया उसने, तो क्या कर दिया यहाँ पे, बी इज ग्रेटर देन ए कर दिया। उसने क्या कर दिया यहाँ पे, बी इज ग्रेटर देन ए, फर्स्ट वाली कंडीशन ट्रू हो गई यहाँ पे, तो उसने क्या कर दिया, ये वाली कंडीशन ट्रू कर दी। चलो यहाँ पे दूसरा एक कॉन्सेप्ट यूज होगा, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा यहाँ पे,
ओके, जो देखो ये उसने एक दूसरा सॉल्यूशन दिया, आप यहाँ पे ऑपरेटर यूज कर सकते हो, उसने ऑपरेटर यूज किया, क्या कर दिया यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी किया, एंड उसने क्या किया दूसरा ए ग्रेटर देन सी कर दिया, देन ए इज लार्जर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या क्या आएगा यहाँ पे यस, अगर मुझे यहाँ पे कुछ प्रिंट करवाना है तो यस क्या मैं लिखूं यहाँ पे, अगर ये दोनों दोनों कंडीशन मेरी ट्रू हुई तो आंसर क्या आना चाहिए, A is larger than both B and C. Correct. A is larger than B and C. करेक्ट। चलो अभी मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, B ग्रेटर देन क्या आएगा A एंड B इज ग्रेटर देन C। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, B इज B is larger than A and C। ठीक है, अगेन हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक दूसरा आ जाएगा सी के लिए, और एल्स हम लोग यहाँ पे सिंपल ये भी लिख सकते हैं ना, डायरेक्ट एल्स। अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स क्या होगा मेरा यहाँ पे, सी इज क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी इज लार्जर देन बी एंड ए। करेक्ट। मैं यहाँ पे डायरेक्ट एल्स लिख दूं तो चलेगा ना। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने दोनों कंडीशन चेक करवाई, ए को चेक करवाया, पी को चेक करवाया, ए को चेक करवाया हम लोगों ने बी और सी के साथ। ठीक है, ओके। बी को चेक करवाया हम लोगों ने ए और सी के साथ। अगर हम लोगों ने ए और बी को चेक करवा दिया, ठीक है, तो बाद में हमारे पास बचा कौन, रिमेनिंग कौन हुआ हमारे पास, सी। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सी इज ग्रेटर देन बी एंड ए। ठीक है, चलो अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ। क्या हुआ, ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी। करेक्ट। पता चला आप लोगों को किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज याद रखो, जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हो जरूरी नहीं है कि पाइथन, ठीक है, एक चीज आप याद रखो, जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हो जरूरी ऐसा नहीं है कि आप पाइथन में ही, अगर आप सी प्रोग्रामिंग कर रहे हो, सी प्लस प्लस कर रहे हो, जावा में कुछ कर रहे हो, एंड्रॉइड में कुछ कर रहे हो, आईओएस में कुछ कर रहे हो, आप जो भी प्रोग्रामिंग करोगे तो एक प्रोग्राम को आप एक से ज्यादा मल्टीपल टाइम वे से आप लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो यश ने क्या किया, एंड ऑपरेटर यूज करके कर दिया। अगर हमें सेम कोड लिखना है तो मैं वो नेस्टेड इफ करके भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे सेम कोड लिखना है तो मैं एलिफ 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 करके सारी कंडीशन चेक करवा के भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो सिंपल एक कोड को लिखने के लिए, एक लॉजिक को लिखने के लिए मेरे पास मल्टीपल वेज आर ऑल्सो अवेलेबल। ठीक है, मुझे क्या, मेरे पास एम क्या था, मुझे क्या करना था, मेरे पास 3 नंबर थे, 3 नंबर में से मुझे मैक्सिमम नंबर फाइंड करना था। ठीक है, मेरे पास सामने 3 बंदे हैं। ठीक है, वो 3 बंदे ये कोड सेम कोड कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पे टोटल 10 अभी एक्टिव हो, मल्टीपल। ठीक है, तो आप 10 लोग, हर एक जन ने मुझे क्या किया, यहाँ पे डिफरेंस वे में लॉजिक लाके दिया। ठीक है, कि सर इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, सर इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा एक सेम कोड है उसको मैं डिफरेंट डिफरेंट वे से भी लिख सकता। ठीक है, तो आपको, अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग में और आईटी में आ रहे हो, आप लोग डेवलपिंग में जा रहे हो, ठीक है, तो आपको यही चीज बिल्ड करनी है। ठीक है, ये इफ एल्स इफ से आप आगे व्हाइल लूप देखोगे, फोर लूप देखोगे, वे सभी लैंग्वेज में आता है। सी में भी इफ एल्स आता है। ठीक है, आप सी लैंग्वेज पढ़ी होगी आप लोगों ने 12th में, तो वहां पे भी सी लैंग्वेज आता है। ठीक है, आप पाइथन में आए तो पाइथन में भी सेम चीज आई, इफ एल्स। ठीक है, आप लोग जावा में जावा करोगे आगे जाके तो जावा में भी सेम आएगा, इफ एल्स। ठीक है, आप लोग आगे जाके एंड्रॉइड करोगे तो आप एंड्रॉइड में भी इफ एल्स यूज करोगे। ठीक है, तो सेम चीज आपको हर जगह पे यूज करनी है, लेकिन आपको क्या पता होना चाहिए कि मैं वो चीज किस तरह से यूज कर सकता हूँ। ठीक है, आपको वही लॉजिक बिल्ड करना है। ठीक है, मैंने पहले इफ एल्स इफ करके देखा था, फिर यहाँ पे यश ने मुझे ये एंड ऑपरेटर करके बताया, बोला कि सर एंड ऑपरेटर यूज करके देखो। ठीक है, तो हम लोग क्या यूज करा हम लोगों ने यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज किया। ठीक है, तो मुझे क्या मिल गया, यहाँ पे एंड मिल गया।
ठीक है, यहाँ पे फिर से मुझे एक नया लॉजिक मिल गया। अगर मैं यहाँ पे सेम चीज कर देता हूँ, यहाँ पे एंड को निकाल देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, देखो एंड को निकाल दिया, और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, अगेन एक इफ डाल दिया। ठीक है, देन आफ्टर आई विल चेक, यहाँ पे मैंने फिर से ये चेक कर दिया। ठीक है, सेम चीज मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये चीज मैंने कर दी, फिर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे फिर से इफ कर दिया। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया। चलो, सेम लॉजिक, सेम आंसर मिलेगा मुझे इसका, यस और नो? मुझे ये चीज बताओ, सेम आंसर मिलेगा मुझे इसका या नहीं मिलेगा, कुछ एरर आएगी? ट्रेस करो कोड को, लाइन बाय लाइन चेक करो, नो एरर। मुझे आंसर मिलेगा, ए इज ग्रेटर देन बी और सी मिलेगा मुझे, यस और नो? क्यों क्यों नहीं मिलेगा? यस, कहाँ पे एरर, कहाँ पे आके अटक जाएगा वो? ओके, वो मैंने कर दिया, चलो चलो, वो मैं यहाँ पे भूल गया था, वो मैंने कॉलन डाल दिया। ये एलिफ एलिफ आप लोग लिख रहे हो, वो किस लिए लिख रहे हो? मैंने कॉलन वो मिस कर दिया था, लेकिन मैंने वो कॉलन डाल दिया है वहां पे, देखो। अभी एरर आएगी, अभी किसी जगह पे आके वो अटक जाएगा, यस और नो? नो, ओके। चलो, अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ। चलो, उसने आंसर क्या दिया मुझे, ए इज लार्जर देन बी एंड सी। ठीक है, मुझे करेक्ट आंसर दिया। चलो, हम लोग सी की वैल्यू बढ़ा देते हैं, सी को 90 कर दिया मैंने। चलो, अभी मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। चलो, उसने कुछ प्रिंट नहीं किया, यहाँ पे एरर आ गई, फर्स्ट वाली कंडीशन मेरी ट्रू हो गई, फिर यहाँ पे एरर आ गई। चलो, मुझे एरर बताओ, एरर कहाँ पे आई? एल्स पार्ट ही नहीं है। सॉरी, एल्स पार्ट लिखा है यहाँ पे, ये रहा एल्स पार्ट, एल्स लिखा है यहाँ सर पे। लेकिन वो एल्स वो पहले वाला इफ का आ जाएगा ना। हाँ, वो ये सिंपल है, ये इफ हुआ। देखो यहाँ पे, अगर ये कंडीशन मेरी फॉल्स हुई तो वो कहाँ पे जाएगा, एल्स इफ पे जाएगा। ठीक है, अगर ये वाली कंडीशन मेरी यहाँ पे फॉल्स हो गई तो वो फिर से यहाँ पे एल्स पे चला जाएगा ना। चलो, हम लोग ट्रेस करते हैं, कोड देखते हैं क्या हुआ। चलो, यहाँ पे क्या हुआ, इफ ए इज ग्रेटर देन बी। चलो, ए की वैल्यू क्या है मेरे पास यहाँ पे 70, बी की वैल्यू क्या है मेरे पास यहाँ पे 33। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तो वो यहाँ पे नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट कहाँ पे जाएगा, एलिफ पे। ठीक है, चलो एलिफ पे आ गया, वो क्या चेक कर रहा है, बी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, चलो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे मेरे पास, 70। बी की वैल्यू क्या है मेरे पास यहाँ पे 33। ओके, यहाँ पे भी वो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो वो फिर यहाँ पे जाना चाहिए ना, तो यहाँ पे क्यों नहीं जा रहा है वो? हम लोगों ने इतना देखा, तो आप लोगों को इतना वो कुछ प्रिंट नहीं कर रहा। चलो, सपोज यहाँ पे मैं कर देता हूँ 10, यहाँ पे कर देता हूँ 73। चलो, अभी अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ, तो उसने अगेन फिर से क्या चेक किया, ए इज ग्रेटर देन ए और सी। सॉरी, यहाँ पे ई लिखा है, बी आ जाएगा यहाँ पे, बी इज लार्जर देन ए एंड सी। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से भी हमारा जो भी कोड है उसको हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, पता चला आपको यहाँ पे किस तरह से करना है वो? ओके, चलो, अभी हम लोग एक सिंपल एक कोड देखते हैं। ए इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे कर दिया 10, बी इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे कर दिया 30। चलो, अभी मुझे आउटपुट क्या चाहिए, ये मेरी इनपुट वैल्यू। ठीक है, ए और बी जो मैंने यहाँ पे डाला है, ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 30। ठीक है, वो क्या है, मेरी इनपुट वैल्यू है। मुझे आउटपुट में क्या चाहिए, बी इज इक्वल टू सॉरी, ए इज इक्वल टू 30 एंड बी इज इक्वल टू 10। ठीक है, मुझे ये आउटपुट में चाहिए, मीन्स हमें क्या करना है, दोनों की वैल्यू करनी है हमें स्वैप।
ठीक है, हमें क्या करना है, दोनों की जो वैल्यू है वो वैल्यू को करना है हमें स्वैप। ठीक है, तो चलो कोड कैसे लिखेंगे पहले। अब सपोज हम लोग ए रिवर्स करेंगे, आ, हमें वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवानी है। हमें क्या करना है, वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवानी है। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल चलो यूजर के पास से ए और बी की वैल्यू लेते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीजर वैल्यू लेनी है। तो मैंने यहाँ पे इंटीजर वैल्यू कर दिया। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अगेन इनपुट। ठीक है, चलो इन ब्रैकेट क्या करना है, एक स्टेटमेंट, एंटर द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, चलो देन आफ्टर बी इंटीजर इनपुट इन इन्वर्टेड कॉमा एंटर द वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, चलो ये इसको अभी एग्जीक्यूट करवाना है, इसको मैं यहां से निकाल देता हूं। और यहाँ पे एक सिंपल प्रिंट करवा देता हूँ, एक स्टेटमेंट प्रिंट करके, फॉर एग्जांपल कॉलन कॉलन कॉलन, और यहाँ पे लिख देता हूँ ओरिजिनल वैल्यू ऑफ ए एंड बी, 1 2 3 4। चलो एक स्टेटमेंट में यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। चलो देन आफ्टर मैं क्या करवा रहा हूँ, यहाँ पे सिंपल ए की वैल्यू प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है, ए इज इक्वल टू करके ए की वैल्यू प्रिंट करवा रहा हूँ, कॉमा करके क्या आ जाएगा यहाँ पे ए। सेम चीज यहाँ पे क्या करवा रहा हूँ, प्रिंट क्या किया, पी कॉलन इज इक्वल टू करके कॉमा करके डी। चलो यहाँ तक क्लियर है क्या किया। ठीक है, यहाँ पे क्या करवाया मैंने, ए करके यूजर के पास से यहाँ पे वैल्यू लिया। चलो यूजर के पास से वैल्यू लिया, लेकिन कौन से वे में यूजर की वैल्यू डालेगा, यहाँ पे इंटीजर। ठीक है, और सेम चीज यहाँ पे मैंने क्या कर दी, बी के साथ। ठीक है, चलो अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ। चलो एंटर द वैल्यू, चलो थोड़ा यहाँ पे ये इसको कर देते हैं, यहाँ पे पोज, यहाँ पे अगर हम लोगों ने कर दिया कैपिटल ए, यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया कैपिटल बी। चलो देन अगेन हम लोग एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, हम लोगों ने यहाँ पे डाल दी 20। देन आफ्टर एंटर, एंटर द वैल्यू ऑफ बी, हम लोगों ने यहाँ पे क्या डाल दिया 30। चलो ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द ए एंड बी करके हम लोगों ने यहाँ पे क्या प्रिंट करवा दिया, सिंपल ए एंड बी की जो भी वैल्यू थी वो हम लोगों ने यहाँ पे करवा दी प्रिंट। ठीक है, चलो यहाँ तक होप आप लोगों को क्लियर हुआ। चलो अभी हमें क्या करना है, ए की वैल्यू को बी में प्रिंट करवाना है। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पे ए की वैल्यू को प्रिंट करवाना है। तो सिंपल मैं यहाँ पे फिर से एक सिंपल स्टेटमेंट प्रिंट करवाता हूँ। क्या हुआ, अ वैल्यू ऑफ ए एंड बी आफ्टर द स्वैप। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ए और बी की वैल्यू को स्वैप होने के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, वो हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। तो मैंने एक सिंपल एक स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। ठीक है, चलो अभी एक सिंपल वे, अगर आपको स्वैप करवाना हो ना, कोई भी दो वैल्यू को अगर आप स्वैप करवा सकते हो, तो आपके पास एक सिंपल लॉजिक कोई भी किसी भी प्रोग्रामर के पास इस तरह से आ जाएगा। तो मैं क्या कर देता हूँ, अगर उसको मुझे प्रिंट करवाना है ना, तो मैं उसको ऑल्टरनेट प्रिंट करवा देता हूँ। ठीक है, इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे कर दिया बी, मैंने यहाँ पे कर दिया ए। ठीक है, तो वो क्या करेगा, 20 30। चलो देखो हो गई स्वैप वैल्यू, यस और नो, हो गई ना यहाँ पे स्वैप। ठीक है, चलो हमें क्या करना है, अभी देखो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे जुगाड़ किया। हम लोगों ने क्या किया, वैल्यू को स्वैप नहीं किया है, लेकिन सिर्फ उसको ऑल्टरनेट हम लोगों ने करवाया प्रिंट। ठीक है, हमें क्या करना है, वैल्यू को स्वैप करने का मतलब क्या होगा, बी की जो वैल्यू है वो ए में स्टोर होनी चाहिए, और ए की जो वैल्यू है वो कहाँ पे स्टोर होनी चाहिए, बी में। ठीक है, तो यहाँ पे तो यही आएगा,
करेक्ट, हमें इस तरह से ही प्रिंट करवाना है, लेकिन यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए? 30। यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए? द वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, और यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए? द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, मुझे इस तरह से आंसर चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों ने एक पास इन द बॉल वाली गेम खेली होगी। हमारे पास दो बॉल है, ठीक है, रेड और व्हाइट की, दो जग है, दोनों को हमें ऑल्टरनेट करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? एक बॉल को निकालेंगे। हमारे पास कंडीशन क्या है? फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, मैं आपको समझाता हूँ। पेन, चलो देखो अभी यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे दो तीन जग है। ठीक है, यहाँ पे मेरी एक बॉल है, यहाँ पे मेरी एक बॉल है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरी रेड कलर की एक बॉल है, ठीक है, और यहाँ पे मेरी एक येलो कलर की बॉल है। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है? ओके, चलो अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है? इसको हम लोग नेम देते हैं, दैट इज द जग ए, दैट इज द जग बी, एंड यहाँ पे जग हो गया मेरा सी। ठीक है, चलो अभी हमें क्या करना है? ए वाली जो बॉल है वो हमें डालनी कहाँ पे है? बी में, और बी वाली जो बॉल हमें कहाँ पे डालनी है? ए में। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? ए वाली जो बॉल है उसको उठाकर हम लोग कहाँ पे रखेंगे? सी वाले में, कॉमन है। ए वाली जो हमारी बॉल है उसको हम लोग उठा के कहाँ पे रख देंगे? यहाँ पे हमारी जो भी सी वाली है वहां पे रखेंगे। ठीक है, तो वो क्या हो गई? यहाँ पे मेरी ये वाली बॉल निकल गई, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल गया? ए वाला जो है वो मुझे यहाँ पे ब्लैंक मिल गया। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? ये जो हमारी बी वाली बॉल, ठीक है, ये जो बी वाली बॉल है उसको येलो को मैं कहाँ पे कर देता हूँ? यहाँ पे। तो अगेन यहाँ से क्या हो गया? जो भी बी वाली बॉल है वो यहाँ से निकल गई। ठीक है, अभी ये खाली हो गई, तो मुझे क्या करना है? सिंपल, ये जो मेरी ए वाली बॉल, सी वाली बॉल है उसको मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है, तो वो क्या हो गई? यहाँ से निकल गई। ठीक है, यहाँ से वो निकल गई। तो ए और बी की जो बॉल थी, ए में पहले रेड बॉल थी, बी में पहले येलो बॉल थी, तो उसको हम लोग ने क्या कर दिया? ऑल्टरनेट कर दिया। मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। ए में मुझे येलो बॉल चाहिए थी, ए में मुझे येलो बॉल मिल गई। बी में मुझे रेड बॉल चाहिए थी, तो मुझे बी में कौन सी बॉल मिल गई? यहाँ पे रेड बॉल मिल गई। पता चला मैंने यहाँ पे क्या किया एग्जाम्पल में? यस और नो? यस। ओके, गुड। चलो अभी आपको सेम चीज यहाँ पे यूज करनी, वो चीज हम लोग ग्रेट लेसन बाय द सिंपल एग्जांपल, थैंक यू। चलो अभी हमें क्या करनी है? वो सेम चीज हमें यूज करनी है इधर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे वो मुझे बताओ। चलो सेम चीज आपको वहां पे जो मैंने आपको दिखाया वही सेम चीज आपको यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, मैंने आपको जो वहां पे बताया वही सेम चीज आपको यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे वो मुझे बताओ। ए एंड बी इज इक्वल टू बी एंड ए। ओके, चलो ये मुझे जैनी ने एक लॉजिक बताया। उसने क्या किया? सेम चीज लिखनी है जैनी मुझे, ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यस, ओके, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये आ जाएगा, सॉरी, ये आ जाएगा इसके ऊपर। चलो यहाँ पे मैं ये चीज कर देता हूँ। एंटर द वैल्यू ऑफ ए 30, बी की वैल्यू ले लेते हैं हम लोग 10। स्टूडेंट्स प्लीज मस्ती नहीं करो। चलो देखो हो गए, यहाँ पे एक लॉजिक हमें मिला। ठीक है, यहाँ पे क्या किया? ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए। ठीक है, तो ये लॉजिक क्या हुआ? ए की जो यहाँ पे वैल्यू, बी की जो वैल्यू है वो किसको असाइन हुई? यहाँ पे ए को, और
ए की जो वैल्यू है यहाँ पे वो किसको असाइन हुई, यहाँ पे बी को। ठीक है, दैट इज द लॉजिक नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, इट इज द लॉजिक नंबर 1। देखो यहाँ पे जैनी ने एक अलग से लॉजिक बताया, ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए। ठीक है, चलो ये एक लॉजिक हुआ। ठीक है, चलो हम लोग दूसरा एक लॉजिक करते हैं। जो एग्जांपल आपको मैंने बताया वो जग वाला, वो जग में का क्या था, ए बी थी। ठीक है, और हम लोगों ने एक तीसरा एक टेम्पररी जग लिया था, दैट इज कॉल्ड द सी। तो हम लोग क्या करेंगे, करेक्ट, यस यशवी, डिफाइन द न्यू वेरिएबल। हम लोग क्या करेंगे, एक नया वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक डिफाइन कर रहा हूँ टेम्पररी वेरिएबल। ठीक है, चलो मैंने यहाँ पे टेम्पररी वेरिएबल क्यों लिया, क्योंकि हम लोग एक टेम्पररी वेरिएबल ले रहे हैं जिसमें हमें सिर्फ टेम्पररी एक वैल्यू को स्टोर कराएंगे, फिर उसमें से वो वैल्यू हम लोग फिर ले लेंगे। ठीक है, चलो जग में हम लोगों ने क्या किया था, ए वाली जो बॉल थी उसको निकाल के हम लोगों ने कहाँ पे डाल दिया था, सी में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ए वाली जो बॉल थी उसको आपको ए की वैल्यू जो डालनी है, एक ए में जो वैल्यू थी उसको निकल के आपको डालनी है टेम्पररी वेरिएबल के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्या कर दिया, टेम्पररी वेरिएबल को असाइन कर दिया ए की वैल्यू। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे क्या हो गया, देखो यहाँ पे क्या हुआ, ए की जो वैल्यू है वो मुझे किसको असाइन कर दी, हम लोगों ने टेम्पररी वेरिएबल। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे सिंपल प्रिंट करवा रहा हूँ, प्रिंट टेम्पररी इज इक्वल टू कॉमा 10। ठीक है, अभी इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ पे कॉमेंट। ठीक है, चलो अभी इसको मैं एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ। ठीक है, ए की वैल्यू क्या हो गई मेरी 20, बी को मैंने क्या असाइन कर दिया 30। ठीक है, देखो यहाँ पे टेम्पररी वेरिएबल को क्या असाइन हो गया, जो यहाँ पे ए की वैल्यू थी वो हम लोगों ने किसको असाइन करी, यहाँ पे टेम्पररी वेरिएबल को हम लोगों ने यहाँ पे असाइन कर दी। ठीक है, चलो ये चीज यहाँ पे कर दी हम लोगों ने, इसको अभी हम लोग यहाँ से कर देते हैं, रहने देते हैं। चलो बाद में अगर काम आएगा कॉपी पेस्ट करने में तो हम लोग यूज कर लेंगे। चलो ठीक है, चलो, यस सर, एस जग इज अ સ્વેપ ઓફ સી ફોર ટેમ, કરેક્ટ કિસના, બરાબર। જગ જે આપણે સી નામનો જગ લીધેલો હતો તેને આપણે અહીંયા કન્વર્ટ ક્યાં કરી દીધો, ટેમ્પની અંદર, બરાબર, ખાલી નામ ચેન્જ કરી દીધું। ફોર એક્ઝામ્પલ હું અહીંયા सी કરી દઈશ તો એ सी વાળો જગ થઈ જશે, બરાબર। ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા હું सी કરી દઈશ તો એ सी વાળો જગ થઈ જશે। ચલો હવે શું કરવાની છે, બી बी सपोज हम लोग क्या कर देते हैं, एक ए में हमें किसकी वैल्यू डालनी है, पी की। तो मैंने क्या कर दिया, ए इज इक्वल टू पी। अगेन हमें क्या करनी है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी इज इक्वल टू 10। अभी मैं यहाँ पे अगर ए बी इज इक्वल टू ए लिखूं तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिया, अगर मैं ये कोड एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो ए की वैल्यू क्या आएगी और बी की वैल्यू क्या आएगी, कौन बताएगा। अगर मैं ये कोड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ ये वाली चीज, ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या आएगी और बी की वैल्यू क्या आएगा, दोनों सेम आएगी, करेक्ट, गुड। क्या हुआ, हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे ए को असाइन कर दिया बी की वैल्यू। ठीक है, बी की वैल्यू फॉर एग्जांपल मेरे पास 30 है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, ए को उसने असाइन कर दिया 30, तो यहाँ पे इस वाले पोजीशन पे ए की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 30। ठीक है, देन आफ्टर मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, बी इज इक्वल टू ए। चलो ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, ए की वैल्यू मुझे यहाँ पे मैंने असाइन कर दी 30, तो यहाँ पे भी वो क्या करेगा, बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरी 30 आ जाएगी। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक की वैल्यू डालनी है। ठीक है, एक की वैल्यू को हम लोगों ने किस में स्टोर किया था, टेम्पररी वेरिएबल में हमें उसको स्टोर किया था। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, टेम्पररी। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो ए की हम लोग डालते हैं यहाँ पे वैल्यू 30, बी की वैल्यू हम लोगों ने डाली यहाँ पे 50, एंड हो गई दोनों की वैल्यू स्वैप, क्लियर, दोनों की वैल्यू हो गई स्वैप। तो इस तरह से अगर हमें दोनों की वैल्यू स्वैप करनी है तो दिस इज द लॉजिक नंबर 2। ठीक है, ये क्या हुआ हमारा, लॉजिक नंबर
तो पहला लॉजिक जो हम लोगों ने यहाँ पे एक स्टूडेंट ने हमें बताया, a, b = b, a, और दूसरा जो लॉजिक हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, टेम्पररी वेरिएबल को लेके हम लोगों ने यहाँ पे फिर से वो लॉजिक डाल दिया। ठीक है, क्लियर हुई ये चीज हमें किस तरह से करनी थी वो? यस सर। ओके गुड। चलो सेम चीज प्रोग्राम नंबर 2। अभी हम लोग सेकंड प्रोग्राम करते हैं। देखो, अभी जो सेकंड वाला प्रोग्राम है वो आपको मुझे आंसर लॉजिक देना है। हम लोग अभी आपको मैंने बताया है इफ एलिफ और वो सब पता है, सिर्फ मैं आपको एक इन देता हूं कि आपको करना क्या है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को मुझे उसका लॉजिक देना है, फिर हम लोग उसका कोड करेंगे। ठीक है, चलो लॉजिक में यहाँ पे लिखना हूं, राइट अ पाइथन कोड टू check the given number is positive or नेगेटिव और जीरो। ठीक है, आपको क्या करना है, यूजर के पास से एक नंबर लेना है और आपको चेक करना है कि वो नंबर पॉजिटिव है, वो नंबर नेगेटिव है, या फिर वो जो नंबर डाला है यूजर ने दैट इज अ जीरो। ठीक है, आपको वो चीज यूज करनी है। आप लोग नेस्टेड इफ यूज कर सकते हो, आपको एलिफ यूज करना है तो आप एलिफ यूज कर सकते हो, आपको सिंपल इफ यूज करना है आप सिंपल इफ यूज कर सकते हो। ठीक है, जिस तरह से आपको कोड करना है आप कोड कर सकते हो। सिंपल हमें आंसर क्या मिलना चाहिए, यूजर ने जो वैल्यू डाली है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या किस जीरो है, वो हमें चेक करनी है। ठीक है, चलो कोड लिखो और कमेंट बॉक्स में डालो। सिंपल, आपको लॉजिक सिर्फ लिखोगे तो भी चलेगा। गुड, वेरी गुड स्टूडेंट्स। चलो, हर बार ये जैनी यशवी और वही लोग आंसर देते हैं, बाकी सब चलो। अगर मुझे एलिफ नहीं यूज करना हो तो किस तरह से होगा? अगर ओके तीर्थ, गुड। ओनली प्रैक्टिकल, हर्षिल, ओनली प्रैक्टिकल मीन्स अगर आपको कुछ हो तो आप बोल सकते हो या फिर मैसेज कर सकते हो। ओके, कमेंट नहीं आ रहा है। चलो एलिफ, सब लोग एलिफ वाला कर रहे हो, मुझे कोई सर सिर्फ प्रैक्टिकल करके देखता हूँ। ओके, चलो स्क्रीन में कन्वर्ट करके। ओके गुड, सी यू। चलो हम लोग दोनों चीज दोनों तरह से देखते हैं। ठीक है, हम लोग दोनों तरह से देखते हैं कि अगर हमें कैसे करना है। चलो, यूजर के पास से हमें एक वैल्यू लेनी है तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इंटीजर वैल्यू लेनी है तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ एंटर द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, चलो
अभी मुझे क्या चेक करवाना है, यहाँ पे ए की वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव है या किस तरह से है वो हमें चेक करवाना है। ठीक है, पहले हम लोग एलिफ का यूज करके करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, एलिफ ए इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा, प्रिंट नंबर इज पॉजिटिव। करेक्ट। चलो, एल्स एल इफ करके हम लोग एक दूसरी कंडीशन डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल ए इक्वल इक्वल टू 0। ठीक है, देन प्रिंट नंबर इज 0। ठीक है, एंड लास्ट में क्या आ जाएगा हमारा, एल्स दोनों कंडीशन अगर मेरी फॉल्स हो गई तो वो क्या चेक करेगा, एल्स प्रिंट नंबर इज नेगेटिव। ठीक है, चलो अभी हम लोग इसको एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। चलो, एंटर द वैल्यू ऑफ ए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डाल दी 0। एंटर, नंबर इज 0। ठीक है, चलो अभी मैं यहाँ पे क्या करवा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग 20। एंटर, नंबर इज पॉजिटिव। करेक्ट। चलो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कोई माइनस वैल्यू डालता हूँ, -20, नंबर इज नेगेटिव। ठीक है, चलो ये हमारा हो गया एक सिंपल कोड विद द हेल्प ऑफ एल इफ। ठीक है, अब हमें सपोज एलिफ का यूज नहीं करना है और सिर्फ हमको इफ एल्स का यूज करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे, तो ये वाली चीज हमारी यहाँ पे सेम आ जाएगी। हम लोग सेम कोड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अनदर थिंग। बराबर, तो यहाँ पे क्या हो गया, मैंने सिंपल यूजर के पास से एक वैल्यू ले ली यहाँ पे। ठीक है, चलो अभी हम लोग क्या करवा रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल कंडीशन में डाल देता हूँ, ए ग्रेटर और इक्वल टू 0। और हम लोग क्या डाल देते हैं, पहला सपोज ग्रेटर देन 0। ठीक है, देन वो क्या हुआ, पॉजिटिव। ठीक है, और एल्स हम लोग यहाँ पे कर देते हैं, इक्वल टू कर देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, प्रिंट सॉरी फिर से चेक करवाएंगे, इफ द ए इक्वल टू 0, देन वी कैन चेक प्रिंट वैल्यू इज 0। ठीक है, देन आफ्टर यहाँ पे मैं यूज कर देता हूँ एल्स, अगर वैल्यू 0 नहीं हुई तो क्या होगा, प्रिंट वैल्यू इज पॉजिटिव। ठीक है, देन आफ्टर एल्स हम लोग यहाँ पे दूसरा एल्स यूज कर रहे थे, क्या हुआ, प्रिंट अगर दोनों कंडीशन ऊपर वाला फॉल्स हो गया तो क्या हो जाएगा, वैल्यू इज नेगेटिव। चलो इसके एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। क्या हुआ यहाँ पे, अगर मैं 50 डाल रहा हूं देन वैल्यू इज पॉजिटिव। चलो अगर मैं यहाँ पे 0 डाल रहा हूं, वैल्यू इज 0। और सपोज -50, देन वैल्यू इज नेगेटिव। ठीक है, एग्जीक्यूट कैसे करेगा, यहाँ पे यूजर जो वैल्यू डालेगा वो उसको पहले क्या चेक करवाएगा, वो 0 है या 0 से ज्यादा होगी। वो पहले हम लोग क्या चेक करवाए, या तो वैल्यू 0 होगी या तो वैल्यू 0 से ज्यादा होगी। अगर जो हमारी वैल्यू है वो 0 से 0 हुई या 0 से ज्यादा हुई तो वो कहाँ पे चला गया जाएगा, ये नए वाले इफ में। ठीक है, अभी वो चेक यहाँ पे क्या करेगा, हम लोगों ने यहाँ पे दो कंडीशन लिखी थी, या तो वो 0 होनी चाहिए या तो वो 0 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हमें दोनों चीज को फिर यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। ठीक है, क्या चेक करवा रहा हूँ, इफ ए इक्वल टू 0, देन इट इज द वैल्यू इज 0।
ठीक है। अगेन एल्स यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, अगर ये वैल्यू जीरो नहीं हुई तो वो वैल्यू क्या होगी मेरी, पॉजिटिव होगी। नेगेटिव होने का तो कोई चांस नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंडीशन ही ऐसी डाली थी, ठीक है, कि अगर मेरी वैल्यू जीरो और जीरो से ज्यादा होगी तो ही वो इस ब्लॉक में आएगा। ठीक है, अगर सपोज मेरी वैल्यू यहाँ पे जीरो से कम हुई तो वो कहाँ पे जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पे एल्स वाले पार्ट में वो चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये वाला कोड भी कर सकते हैं। ठीक है, दो तरह से हम लोगों ने यहाँ पे कोड किए हैं। चलो दूसरा कोड हम लोग कुछ लिखते हैं। आ, चलो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सिंपल कैलकुलेटर वाला प्रोग्राम करते हैं। ओके, एक सिंपल कैलकुलेटर वाला प्रोग्राम करते हैं। चलो देखो यहाँ पे, अभी आपका जो भी कल से दूसरे एक सर आएंगे, वो आपका कल से सेशन लेंगे, वो सर आपको फॉर लूप व्हाइल लूप और वो सब करवाएंगे। ठीक है, अब मुझे यहाँ तक हमारा है, एल्स इफ तक हमारा है, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है, और हम लोग अभी उसका एक दूसरा एक सिंपल एग्जांपल कर रहे हैं, दैट इज द कैलकुलेटर। ठीक है, कैलकुलेटर में हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, कैलकुलेटर में हमें क्या करना है, सिंपल, सपोज यूजर दो वैल्यू डालता है तो वो दो वैल्यू का एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, उसका रिमाइंडर क्या होगा, वो सारी चीज हमें डिस्प्ले करवानी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक यूजर के पास से वैल्यू ले रहा हूँ, एक ही वैल्यू, a इज इक्वल टू इंटीजर वैल्यू ले रहा हूँ, इंटीजर इनपुट, एंटर द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, अगेन b की वैल्यू ले रहा हूं, क्या हुआ, इंटीजर, देन इनपुट, एंटर द वैल्यू ऑफ b। चलो, हर एक ऑपरेटर को हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सब ऑपरेटर को हमें वन बाय वन हम लोग यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑपरेटर अरिथमेटिक का एडिशन को हमें यूज करना है, तो मैं एक यहाँ पे वेरिएबल ले लेता हूँ ऐड करके, ऐड इज इक्वल टू क्या कर रहा हूँ, a प्लस। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ऐड करवा दिया। देन आफ्टर सब्सट्रैक्शन हम लोग यूज कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट इज इक्वल टू a माइनस b। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू a इंटू बी कर दिया हम लोगों ने यहाँ पे। ठीक है, डिवीजन यूज कर रहे हैं हम लोग, डिवीजन इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b कर दिया हम लोगों ने यहाँ पे, एंड चलो रिमाइंडर अगर हमें फाइंड करवाना है, गुड, अगर रिमाइंडर याद है कल जो करवाया था, दैट मीन्स ए मॉड्यूलर बाय, ठीक है। चलो अभी कुछ रह गया हो ऐसा कोई, हो गया सब, आ गए सारे, परसेंटेज कर दिया हम लोगों ने, ऑलमोस्ट आ गए। चलो सबको अभी हम लोग प्रिंट करवा देते हैं, तो क्या हुआ, प्रिंट एड इज इक्वल टू करके हम लोग यहाँ पे क्या प्रिंट करवा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एड। ठीक है, देन आफ्टर प्रिंट सब इज इक्वल टू करके हम लोग क्या प्रिंट करवा रहे हैं यहाँ पे, सब। देन प्रिंट मल्टीप्लीकेशन, ओके, देन प्रिंट
Am I audible? Okay. Sorry for inconvenience. ओके, ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ से करवा दिया। ये जो हमें यहाँ से तीनों चीज हम लोगों ने प्रिंट करवा दी। ओके, चलो देन आफ्टर इसके एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। चलो, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं 10। एंटर द वैल्यू ऑफ बी, हम लोग को यहाँ पे डाल देते हैं 20। एंटर। चलो देखो यहाँ उसने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, डिवीजन कर दिया, और रिमाइंडर जो भी होगा वो उसको क्या मिल गया, वो यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, तो आप इस तरह से भी हमारे जो भी सिंपल्स हम लोगों ने अरिथमेटिक और वो सब के कोड किए थे, तो आप वो भी डायरेक्ट कोड यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है। ओके, तो अब लोग अभी हम लोग नेक्स्ट दूसरा कोड करते हैं। चलो, ऑल क्लियर, गुड। चलो, अभी एक सिंपल कोड करते हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, थोड़ा कोड को सॉर्ट कर। ठीक है, हमें क्या करना है, थोड़ा कोड को सॉर्ट कर देते हैं। हमें क्या करना है, यहाँ पे यूजर के पास से ए और बी की वैल्यू लेनी है। देन हमें क्या करना है, रिलेशनल ऑपरेटर चेक करवाना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यूजर ने यहाँ पे वैल्यू डाली 1, बी की वैल्यू यूजर ने यहाँ पे डाली 2। ठीक है, दो वैल्यू यहाँ पे यूजर ने डाल दी। देन आफ्टर हमें क्या करना है, यूजर के पास से रिलेशनल ऑपरेटर चेक करवाना है। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर चेक करवाना है, लेकिन मुझे आउटपुट में क्या चाहिए, सिंगल लाइन में चाहिए। ठीक है, मुझे इफ नहीं यूज करना है। मुझे क्या करना है, मुझे इफ यूज नहीं करना है, और सारे रिलेशनल ऑपरेटर मुझे चेक करवाने हैं। ठीक है, पता चला क्या करना है वो कोड में। यस और नो, कोड में क्या करना है वो आपको पता चला। ठीक है, मुझे रिलेशनल ऑपरेटर मीन्स मुझे क्या करना है, ग्रेट लेस देन, ग्रेटर देन, डबल इक्वल टू। ठीक है, देन आफ्टर नॉट इक्वल टू। ठीक है, इतनी चीज मुझे यहाँ पे चेक करवानी है। ठीक है, तो हम लोग कैसे करवाएंगे, लेकिन मुझे इफ का यूज नहीं करना है, और मुझे ट्रू और फॉल्स में आंसर चाहिए, करेक्ट है। ठीक है, आप लोग डायरेक्टली प्रिंट में हमारा जो भी कंडीशन है वो आप लिख सकते हो। ठीक है, वो लिखने के बाद सर कैन वी से द कंपैरिजन ऑपरेटर। यस, हमें क्या करना है, डायरेक्टली ट्रू और फॉल्स है वो वैल्यू हमें यहाँ पे चेक करवानी है, प्रिंट में डायरेक्ट कंडीशन लिख के। करेक्ट, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, प्रिंट करके डायरेक्टली उसमें एक कंडीशन लिखते हैं। फॉर एग्जांपल पहले हम लोग थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं। अगर ए इज ग्रेटर देन बी, ये हमारी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, अगर हमें चेक करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर देंगे, ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, सेम चीज।
P is sorry A is less than B। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेम वो हमारी कंडीशन A इज लेस देन B। ठीक है, सेम चीज अगर मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ प्रिंट, ठीक है, A इक्वल टू B, A इक्वल टू B। सेम चीज मैं फिर से यहाँ पे करवा रहा हूँ प्रिंट। ओके, चलो जो देखो अभी ये देखो यहाँ पे रेड लाइन आ गई, इट मीन्स मैंने जो स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पे उसमें मैंने कुछ तो गलत किया है। ठीक है, देखो आप अगर एरर कैसे फाइंड कर सकते हो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, कॉमा करेक्ट, मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, कॉमा कॉमा जो था वो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, मिस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मुझे क्या डालना है यहाँ पे, कॉमा। तो इस तरह से आप अपने कोड की जो गलतियां है वो डायरेक्टली भी यहाँ से फाइंड, बेसिक जो होगा आपका कोड में, बेसिक जो एरर होगी वो इस तरह से लाइन करके वो आ जाएगा। अगर कोई सिंटेक्स में एरर हम लोगों ने कर दी है यहाँ पे, तो वो क्या करेगा, उस तरह से लाइन करके आ जाए। ठीक है, अगर हमें कोई लॉजिक में गलती की है तो वो तो हमें लॉजिक में बाय डिफॉल्ट अगर कुछ एरर आए या फिर मुझे हमारा आंसर करेक्ट नहीं आए तो हमें वो डायरेक्ट लॉजिक में ही वो चीज चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, ए इज, अगर हमें यहाँ पे कर देते हैं नॉट इक्वल टू, अगर हमें यहाँ पे यूज करना है, ठीक है, हम लोग सारे जो भी रिलेशनल ऑपरेटर है वो सारे हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज इक्वल टू, सेम चीज हमें यहाँ पे लिखनी है, ए इज नॉट इक्वल टू बी। करेक्ट, चलो सेम चीज अभी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। दूसरे जो भी रिलेशनल ऑपरेटर है वो सारे में आपको रिवाइज अभी करवा रहा हूँ। ए लेस और इक्वल टू बी, ए लेस और इक्वल टू बी। ठीक है, प्रिंट ए ग्रेटर और इक्वल टू बी, ए ग्रेटर और इक्वल टू, करेक्ट। चलो यहाँ पे क्या होगा, अगेन प्रिंट, मैं क्या करवा रहा हूँ, सिंपल, अभी हमारा कोई ऑपरेटर रिमेनिंग हुआ होगा। चलो सिंपल इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं हम लोग। जहां पे भी कंडीशन ट्रू होगी तो वो क्या प्रिंट कर दिया उसने, देखो यहाँ पे ट्रू प्रिंट कर दिया। जहां पे हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई वहां पे उसने क्या कर दिया, यहाँ पे फॉल्स कर दिया। ठीक है, तो आप उस तरह से डायरेक्टली भी यूज कर तो सकते हो। आप यहाँ पे ऐसा नहीं है, सारी चीजें यहाँ पे इस तरह से सिंपल आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर यहाँ पे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्लस। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अगेन प्लस, तो वो क्या कर देगा, डायरेक्टली उसने क्या कर दिया, 2+1 जो भी हमारा आंसर था वो यहाँ पे उसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से भी आप हम आपके जो भी कोड है और ऑपरेटर है वो इस तरह से आप डायरेक्टली यूज कर सकते। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक जो कुछ भी करवाया वो सबको। अभी थोड़ी देर में सेशन एंड ही हो जाएगा, ऑलमोस्ट हमारा आज का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया है। अगर अभी वो क्वेश्चन आंसरिंग वाला अगर आप लोगों को कोई क्वेरी है तो हम लोग वो 10 मिनट के लिए देखेंगे, देन आफ्टर वी विल क्लोज द सेशन। अरे नॉट एन इशू। श्योर।
कल की भी शायद रिकॉर्डिंग नहीं आई है, वो हम लोग जो भी वो गूगल लिंक, यूट्यूब के लिंक जो भी थी, ठीक है, वो वहां पे अपलोड की थी ना, तो हम लोग वहां पे ही सारे लेक्चर्स का अपलोड कर रहे हैं, तो आप वहां से डायरेक्टली वहां से भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। यस श्योर। हमारा जो भी आरएनजी, अगर आपको ये सेशन के लेक्चर लिंक्स चाहिए, ठीक है, तो हमारा जो भी आरएनजीपीआईटी का ऑनलाइन यूट्यूब का लिंक है, ठीक है, यूट्यूब का जो हमारा चैनल है आरएनजीपीआईटी का, तो आप वहां पे वो कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे आपको ऐसा हो तो दे देता हूँ, ठीक है, यूट्यूब का भी जो लिंक है वो अभी मैं आपको चैट सेशन में दे देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे वो सारे सेशन हमारे अवेलेबल है, ठीक है, तो ये जो लिंक है हमारे चैनल की वो मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में डाल देता हूँ, ठीक है। देखो ये वाली जो मेरी यूट्यूब लिंक डाल दी है, इस लिंक से आप डायरेक्टली जाके आपके वो सेशन कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। सर आप भी दूसरे कॉन्सेप्ट कंटिन्यू करें तो सर कल की वीडियो नहीं, हाँ वो हो जाएगी एक दो या आज या कल में, वो कल की जो वीडियो है वो भी वहां पे अपलोड हो जाएगी, ठीक है। सर आप ही दूसरे कॉन्सेप्ट कंटिन्यू करें तो जैनी दूसरे एक सर है अंकित प्रजापति सर करके, वो सीएससी डिपार्टमेंट के ही है, वो कल से हमारे जो भी दूसरे टॉपिक्स है कोई पाइथन प्रोग्रामिंग के, तो वो सर वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो वो ग्रुप में मेरा नंबर भी है, तो आप मुझको डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हो, नॉट एन इशू, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। यस, आज और यस्टरडे की जो भी रिकॉर्डिंग है वो आपको मिल जाएगी। अगर आपको जो कॉन्सेप्ट मैंने करवाया है उसमें अगर कोई आपको डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हो। ओके सो कोई डाउट नहीं है आप लोगों को, जो भी मैंने यस्टरडे करवाया था और जो भी मैंने आज करवाया है उसमें सपोज आप लोगों को कुछ भी डाउट नहीं है, किसी को हो तो वो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। नो डाउट सर। ओके सो यू ऑल हैव अ क्लियर योर ऑल डाउट्स। आपको पता है किस तरह से आपको सब कुछ यूज जो भी करना है, ऑल क्लियर सर। गुड। होप ऑलरेडी मुझे पता है आप लोग ये सारी चीज करके ही आए हो, शायद आप लोगों को पाइथन का सब्जेक्ट आ ही गया था, ठीक है, तो होप ये सारी चीज आपको रिवाइज हो गई, आप लोगों ने जो भी स्कूल में पढ़ा होगा वो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया हो। ओके गुड। तो हम लोग अभी यहाँ पे थोड़ी देर में सेशन हमारा क्लोज कर रहे हैं।